नमस्कार गंगे, जय मां गंगे। सनातन संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति मानी जाती है। सनातन संस्कृति पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना रही है। महर्षि संस्थान सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। जैसा कि आज के कार्यक्रम के अतिथि हमारे परम आदरणीय डॉक्टर प्रकाश चंद्र जोशी जी हैं, मैं आपका अपने इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर, और आपका बहुत बहुत आभार कि आप आए और हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए हम अनुग्रहित हैं। हमारे क्षेत्र में लगभग 28 स्कूल हैं, जिसमें से 21 स्कूलों ने अपने अपने जो उनके ग्रुप हैं उसमें भागीदारी की है, और 3 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। देश भर में स्थापित महर्षि विद्या मंदिर में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को वैदिक शिक्षा दी जाती है, जिससे वह अपने जीवन को सार्थक कर सके। धर्मनगरी हरिद्वार में स्थित महर्षि विद्या मंदिर में सनातन संस्कृति को लेकर ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महर्षि विद्या मंदिर के देश भर के 600 छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जो महर्षि परिवार के बच्चे हैं, विभिन्न स्कूलों में जो बच्चे हैं, हर रीजन में जो बच्चे हैं, वो अपनी संस्कृति से जुड़ें, अपनी परंपराओं से जुड़ें। इन उत्सवों के माध्यम से ये जो हमारी आपस में इन लोगों का एक तरह से कंपटीशन है, लेकिन ये कंपटीशन नहीं है। हमारे हिसाब से ये क्या है, ये एक उत्सव है कि हमारे सारे महर्षि परिवार के सदस्य इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं, और इनके माध्यम से हमारे बच्चे अपनी परंपराओं से और अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं। यही हमारी सच्ची जीत है। हमारे महर्षि जो नेशनल ऑफिस से जो हमारे लिए पार्टिसिपेंट के क्राइटेरियाज आते हैं, वो इतने हमारी संस्कृति से ही जुड़े हुए आते हैं। ऐसा कोई वो क्राइटेरिया नहीं होता कि जो संस्कृति से भटकाव की तरफ ले जाए। तो बच्चे उसी क्राइटेरिया के अंतर्गत अपने अपने डांस, संस्कृति, फोक, पैट्रियोटिक, इन पर ही अपने सॉन्ग, अपने नृत्य प्रस्तुत करते हैं, अपने डिबेट प्रस्तुत करते हैं, और जो भी है ये गायन और वादन में सब प्रस्तुत करते हैं। तो जब वो ये सब प्रस्तुत करते हैं, इसकी तैयारियां करते हैं, तो नेचुरली वो अपनी संस्कृति से जुड़ते चले जाते हैं। वो समझते हैं, जो उन्हें पहले पता नहीं होता अब पता होता है कि अच्छा संस्कृति, हमारी संस्कृति में ये भी है, ये भी है। हम आसामी भी ले सकते हैं, हम फोक में ये भी ले सकते हैं, हम देश के लिए ये गाना भी गा सकते हैं। तो हर तरह से अपनी संस्कृति से जुड़ते चले जाते हैं। आगे के लिए उन्हें ये भी पता चलता है कि हाँ, हमारे महर्षि विद्यालयों का ध्येय क्या है, आखिर ये हमें किस तरह से बनाना चाहते हैं। और हर प्रोग्राम में, ये तो पहले भी बता चुके हैं हम, कि हर प्रोग्राम की शुरुआत परम पूजनीय महर्षि जी के ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से होती है, और आज फिर ब्रह्मचारी गिरीश चंद्र जी का संदेश पढ़ा गया। उन्होंने संदेश दिया सभी बच्चों को। उन्होंने भी यही कहा कि ये सिर्फ जीत नहीं है कि फर्स्ट सेकंड आना है, ये जीत नहीं है कि जीत का, ये हम सब परिवारों के मिलन का उत्सव है कि सब इस सांस्कृतिक समागम में भाग ले रहे हैं। यही सच्चा उत्सव है। मेरा नाम गुरु भवानी सिंह है। करते क्या? मैं डांस टीचर हूँ, ऑल राउंडर डांस टीचर। जो हमारी जो पश्चिमी हवा जो इधर चल रही है, वो जो हमारी पश्चिमी हवा जो है, इसी तरह से हमारी पश्चिमी हवा जो इस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम को दबा रही है। तो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भारतीय के जो है, कथक है, भरतनाट्यम है, मणिपुरी है, कुचिपुड़ी है और फोक डांस है, ये हमारे भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो है, इनको आगे लाना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये जो है हमारे भारत की संस्कृति झलकती है, जो कि आज के टाइम में इनको सिखाना और इनका कार्यक्रम देखना बहुत ज़रूरी है। मैं कथक की शिक्षिका हूँ। आपको यहाँ जज बना के आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। ये होते रहने चाहिए। इससे बच्चों की प्रतिभा निखर के आती है बाहर, और बहुत अच्छा रहता है ये। आप क्या चाहती हैं पार्टिसिपेट्स में, क्या चाहती हैं आप, क्या देखना चाहती हैं उनमें आप?
बच्चों कोशिश बच्चे भी काफ़ी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हम देख रहे हैं। मेरा कहना तो ये है कि मतलब मैं 10 वर्षों से इस स्कूल में हूँ। मैंने इस स्कूल में केवल ज्ञान ही नहीं सीखा, सहयोग समर्थन की भावना भी सीखी है। पिछले 10 वर्षों से मैंने यहाँ पे आध्यात्मिक जो मेरे को मानसिक रूप से तो प्रबल बल प्रदान करता है ये, एवं मेरे को शारीरिक रूप से भी आगे बढ़ने को कोशिश करता है। और इस स्कूल में मैंने अपने ध्यान के साथ साथ अपने अध्ययन को भी आगे बढ़ाया है। और आज मैं 12th में हूँ और लास्ट ईयर है मेरे स्कूल का, बट मेरे को बहुत गर्व हो रहा है कि मैं अपने स्कूल में आगे बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, जो कि निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है मेरा स्कूल महर्षि विद्या मंदिर। और इसमें हमारे शिक्षकों का, हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय का बहुत सहयोग है, जो हमें आत्मबल प्रदान करते हैं, जिससे हम आगे बढ़ पा रहे हैं। इससे हमारे जितने भी और विद्यार्थी हैं उन सबको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। आगे वो जो भी कुछ करना चाहें अच्छा कुछ ना कुछ सीखेंगे। हम लोग कई सारे बच्चे परफॉर्मेंस देते हैं, डांस परफॉर्मेंस देते हैं, कोई गीत भी गाता है। इससे हम लोग अपनी सांस्कृतिक जो हमारी पहचान है उसे हम पहचान रहे हैं। बच्चों को आगे जो कुछ ना कुछ आगे जो करेंगे वो कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। परम आदरणीय हमारे अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश चंद्र वर्मा जी ने हम सबको बताया कि हम कुछ उन्होंने और महर्षि जी के जो सिद्धांत है, जो उनके ये ध्यान और सिद्धि के कार्यक्रम है, जो कि समाज और देश और ये पूरी मानव सभ्यता के लिए बहुत ज़रूरी और उपयोगी है। तो अब हमारे संस्थान और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब ने एक ये निर्णय लिया है कि अब आगे हम लोग समय समय पर स्कूलों में इस प्रकार के कार्यक्रम करें और एक जन चेतना को समाज में फैलाए, ताकि समाज में एक सात्विकता पैदा हो, ध्यान और सिद्धि के कार्यक्रम बढ़ें। और जो ये समाज में सब कुरीतियाँ पैदा हो चुकी हैं, झगड़े लड़ाई, अब आप देखते हैं समाज में कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि जो हम बोल भी नहीं सकते। तो महर्षि जी का एक सिद्धांत जो उन्होंने दिया था, भावातीत ध्यान, तो महर्षि जी ये बोलते थे कि उन्होंने ये सिद्ध किया पूरी दुनिया में कि अगर हर व्यक्ति सुबह शाम 20 मिनट ध्यान और सिद्धि का कार्यक्रम करेगा तो उसकी चेतना जागृत होगी। उससे एक समाज के अंदर और एक चेतना, जब पूरी समाज की एक चेतना जागृत होगी, सब करेंगे तो पूरी पॉजिटिविटी होगी। जितनी की नकारात्मकता है समाज में हो रही है, लड़ाई झगड़े लूट पाट पता नहीं कितने, वो सब दूर होता चला जाएगा और एक समाज में एक चेतना पॉजिटिव जागृत होगी। तो सारे अच्छे अच्छे काम, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे विद्यालय में सभी महर्षि विद्या मंदिर में हमारे यहाँ 20 मिनट का सुबह और 20 मिनट का ध्यान बच्चों को भी कराया जाता है। और हम तो समय समय पर पेरेंट्स को भी, और ये अब धीरे धीरे इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। प्रतियोगिता हमारी ऑफलाइन होती थी, बच्चे आते थे, लेकिन कोविड के बाद से ये प्रतियोगिता ऑनलाइन शुरू हो गई है। तो हर विद्यालय में लेकिन हमारे में एक भिन्नता ये है कि और विद्यालयों में यदि कोई इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम होते हैं वो फिल्मी भी हो सकते हैं और भी, लेकिन हमारे में ये बाध्य है हम कि हमारा जितना भी होगा वैदिक होगा, सनातनी होगा और गुरु परंपरा से होगा, भक्ति भाव का होगा और देशभक्ति का। केवल इसी आधार पर तो हमारे नृत्य होंगे, उसी आधार पर गायन होंगे, उसी प्रकार करके संगीत, जैसे बच्चे तबला संगीत में हो गया तो भिन्न भिन्न वादन में क्लासिकल हो गया। तो इस तरह की हमारी बहुत सारी प्रतियोगिताएं होगी, जिसमें कि 28 में से 21 हमारे विद्यालयों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और लगभग 600 से ज़्यादा बच्चे इस कार्यक्रम में प्रतिभागी करेंगे। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।